साथियों नमस्कार, मेरा नाम संजीव प्रजापति है। आज हम जिस टॉपिक को लेकर के बात करेंगे कैश फ्लो क्वाड्रेंट बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने हमारे लिए 4 वे टू प्रोड्यूस इनकम यानी 4 तरीके बताए हैं, जिसमें ESBI को बहुत कई तरीकों से उन्होंने बहुत डीप में जाकर के उन्होंने इन सारी चीजों पर रिसर्च करने के बाद में एक फार्मूला दिया है, इसीलिए लोग उनको करोड़पति प्रोफेसर के नाम से जानते हैं। उनकी बहुत सारी किताबें मार्केट के अंदर, जैसे रिच डैड पुअर डैड है जो उनकी सीरीज है, और उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे सेमिनार भी उन्होंने किए हैं। ऐसे बिजनेस स्कूल है और भी बहुत सारी किताब है। अगर पैसे की समझ को समझना है आपके लिए तो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने जो किताबें लिखी हैं और जो उन्होंने ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट दिया है, आज हम इस पर हम बात करने वाले हैं। तो हम बात करते हैं E फॉर एम्प्लॉय और S फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, B फॉर बिजनेसमैन और I फॉर इन्वेस्टर। तो जो एम्प्लॉय होते हैं, ये एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, आज क्या है, हमारी जो सोसाइटी है, हमारे जो परिवार के लोग हैं, वो क्या बोलते हैं कि बेटा मेहनत करो, अच्छे नंबर लेकर के आओ और एक नौकरी करो। तो हमारी सोसाइटी ने क्या जो माहौल क्रिएट किया है वो क्या नौकरी का इन्वायरमेंट खड़ा कर रखा है। तो आज किसी से ही पूछो तो वो क्या बोलता है, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे, इस प्रकार से। क्योंकि बिजनेसमैन, उनको लगता है कि बिजनेसमैन तो हम तब बनेंगे जब हमारे पास में करोड़ों रुपया होगा, और आदमी के पास में, परिवार में, हमारे पास में करोड़ों रुपया होता नहीं है, और हम क्या करते हैं, हम वहां पर जाते ही नहीं, उसके बारे में सोचते ही नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय में। देखो आज यहाँ से इन चीज के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। हमको लगता है कि हमने मूंगफली की ढेर लगा रखी है, हम बिजनेसमैन बन गए। हमने लगता है कि यार हमने कुछ फ्रूट का मतलब लगा रखा है, हमको लगता है कि हम बिजनेसमैन है। हम 4 बच्चों को पढ़ाते हैं, 4 क्लास अटेंड करते हैं, हमको लगता है कि हम बिजनेसमैन है। हमारी कोई दुकान है 5, 10, 20, 50 लाख, 1 करोड़ की, हमको लगता है बिजनेसमैन है। इन सारी रहस्यों से आज हम पर्दा उठाने वाले हैं। तो देखते हैं, उन्होंने जो पहला जो दिया है वो एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है, ये लोगों को लगता है कि हमारी सिक्योरिटी है, सरकार हमको पैसा देती है हर महीने के लिए, और 20 साल, 25 साल, 30 साल तक हमको पैसा देती है। तो इनको क्या लगता है कि हमारे पास में सिक्योरिटी है, अगर मुझे कुछ भी होता है तो क्या वो नौकरी जो है वो ट्रांसफर किससे हो जाएगी, मेरी बीवी के लिए या फिर मेरे बेटे के लिए। तो ये लोग बहुत खुश होते हैं इसीलिए कि हमारे पास में सिक्योरिटी है। क्योंकि जो एम्प्लॉय हैं, इनके पास में क्या होता है, यू हैव ए जॉब, इनके पास में एक नौकरी होती है। तो इस नौकरी के माध्यम से क्या है, ये रोजाना अपने 8 घंटे 10 घंटे 8 घंटे 10 घंटे 8 घंटे 10 घंटे देते रहते हैं, और वहां से इनके पास में जो एक सीमित इनकम दे रखी है वो क्या है, 10,000 15,000 20 50 60 1 लाख, जो भी इनकम है वो इनकम इनके लिए मिलती है। तो ये क्या है, क्योंकि ये जो वर्किंग करते हैं वो किसके लिए वर्किंग करते हैं, एक्टिव इनकम के लिए वर्किंग करते हैं। आज आपके परिवार में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सरकारी प्राइवेट नौकरी करते हैं। कभी ऐसा हुआ है, जनवरी में किसी बंदे की 10,000 की सैलरी थी, फरवरी में 15,000 की हो गई, मार्च में आते आते उसकी 20,000 की हो गई, और दिसंबर तक जाते जाते 12 महीने के बाद में उसकी 1 लाख 1.25 लाख की नौकरी हुई। ऐसा कभी नहीं होता है। हाँ, बहुत दूसरी है, सरकार के माध्यम से पंचवर्षीय योजना, 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद हमारी का 10,000 की जॉब है तो 14,000 हो गई, 15,000 हो गई, महंगाई के साथ साथ में 4,000 5,000 उसमें इंक्रीज हो गई हमारी जॉब। दूसरा उन्होंने दिया है कि एज फॉर सेल्फ एम्प्लॉय। तो ये जो लोग होते हैं एम्प्लॉय, इनको लगता है कि हम बहुत ज्यादा उग गए हैं, इनको लगता है कि नहीं यार नौकरी नहीं, अभी कुछ ऐसा काम करते हैं जहां हम अपने समय के मुताबिक जहां पर हम काम करते हैं। तो ये लोग सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, यहां से इधर के लिए जाते हैं, और इसमें ये देखते हैं क्यों, क्योंकि इनके पास में यू ओन है जॉब, इनके पास में भी जॉब होती है, जैसे यू हैव ए जॉब, इनके पास में भी जॉब है, और इनके पास में यू ओन ए जॉब। क्योंकि इनके पास में जो जॉब है वो कौन सी जॉब है, खुद की द्वारा जो क्रिएट की हुई है। जैसे मैं बहुत अच्छा टीचर हूं, मेरी इंग्लिश में बहुत अच्छी पकड़ है, केमिस्ट्री में बहुत अच्छी पकड़ है, फिजिक्स मैथ में बहुत अच्छी पकड़ है, तो मैंने क्या किया, जिस पेन से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया उसी पेन से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। तो मैंने क्या किया, सेल्फ एम्प्लॉय, यानी कि अपने लिए मैंने काम दिया है। तो यू ऑन ए जॉब, इनके पास में अपनी खुद की जॉब होती है। जैसे मैंने क्या फार्मेसी की डिग्री ली है, तो मैंने क्या अपना मेडिकल खोल दिया, तो मुझे जरूरत नहीं है किसी से एप्लीकेशन देने की या किसी से मतलब रिक्वेस्ट करने की, सर मुझे ससुराल जाना है, मैके जाना है, मुझे गोवा जाना है, दुबई जाना है, मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए, क्योंकि ये मेरा खुद का काम है। जब मैं चाहूँ तब शटर को डाल सकता हूँ, जब मैं चाहूँ शटर को उठा सकता हूँ, मतलब मेरी खुद की जॉब है। तो इनको लगता है कि यार हम तो मालिक हैं, हम जब अच्छा लगे हमको, जब हमारा मन करे तब हम दुकान को खोलें, और तब हम अपने हिसाब से हम यहाँ पर काम करें। तो ये जो सारे लोग, ये भी क्या एक्टिव वर्क, क्योंकि एक आदमी दुकान पर कितने घंटे बैठ सकता है, कितने घंटे वर्क कर सकता है, तो ये लोग भी 5 10 या 12 घंटे ही वर्क करते हैं। तो ये जो लोग हैं
एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, ये लोग क्या करते हैं पर डे 8 से 10 घंटे, ज्यादा कोई करेगा तो क्या होगा 12 से 15 घंटे, जिसको बोलते हैं कि एक्स्ट्रा पार्ट टाइम वर्क, मतलब कोई एक्स्ट्रा कोई काम करता है। तो ये रोजाना 8 से 10 घंटे काम करते हैं। जब 8 से 10 घंटे काम करेंगे तो स्वाभाविक है जो इनकम इनके पास में जो आ रही है, इनको लगता है कि पर डे मेरे पास में दुकान पे जो कलेक्शन आ रहा है 2000, 3000, 4000, 5000 का, तो ऐसा नहीं है कि आज 1 लाख का कलेक्शन आया कल को 10 लाख का हो जाए, 20 लाख का भी हो जाए, क्योंकि ये एक्टिव वर्क कर रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात राबर्ट कियोसाकी ने क्या बोली है कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, ये जो लोग है ना, ये क्या है 95% लोग हैं। कितने? 95% लोग हैं। दुर्भाग्य की बात क्या है, इनके पास में सिर्फ और सिर्फ पैसा कितना है? 5% पैसा है इन लोगों के पास में। तो ये आज हम जिसको भी देखते हैं तो वो कहां इन्हीं चीजों में फंसा रहता है, जिसको चूहा दौड़ बोलते हैं। मतलब मुझे लगता है कि यार मुझे अब जॉब नहीं करनी है, मुझे क्या करना है, अपना खुद की दुकान खोलनी है, तो ये लोग कहाँ यहाँ आ जाते हैं। इनको लगता है कि नहीं 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 यार बहुत झंझट है, रोज दुकान खोलना, ये है वो, या कुछ भी एक जॉब चाहिए, तो ये लोग क्या करते हैं फिर इधर के लिए घूम कर जाते हैं। यानी कि चूहा दौड़, ई से एस में, एस से ई में, एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय से ई में, इसी में ये भागा दौड़ी करते रहते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि अगर आपको इन सारी चीजों से निकलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो लोग हैं वो यहाँ इस प्रकार से इसी में भागा दौड़ी करते रहते हैं। तो ये बोलता है कि आपके पास में एक मौका है, आपके पास में भी एक मौका है, जिसको बोलते हैं बी फॉर बिजनेसमैन। तो वो बोलते हैं कि बिजनेसमैन यानी क्या, हम यू ओन है सिस्टम, हमारे पास में एक सिस्टम होता है। जैसे मैं सिस्टम के बारे में कल मैं बात कर रहा था, सिस्टम का मतलब क्या होता है, जैसे क्या पानी का स्वभाव है, तो पानी का स्वभाव क्या है, अगर हम पानी को डालेंगे तो क्या होगा, वो ढलान की तरफ जाता है पानी, ठीक है। जैसे क्या अभी जब पानी ढलाने की तरफ जाता है, लेकिन अगर उसमें हमने सिस्टम लगा दिया तो वही पानी क्या है 4 मंजिल 5 मंजिल 10 मंजिल के ऊपर भी जाता है पानी, क्योंकि उसमें हमने एक सिस्टम कर दिया। तो यहाँ पर भी क्या हमारे पास में एक सिस्टम होता है, एक ऐसा सिस्टम जहां पर हम एक बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम, मल्टी लेवल मार्केटिंग। मतलब कई स्तरों से एक साथ में हम लोग यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं बी फॉर बिजनेसमैन। तो जैसे मैं भी आपको बता रहा था स्टार्टिंग में कि बी फॉर बिजनेसमैन, बिजनेसमैन का मतलब क्या हुआ, ये नहीं कि मैंने अपनी दुकान खोली तो मैं बिजनेसमैन बन गया। बिजनेसमैन का मतलब है 500 एक्टिव लोग आपके लिए काम कर रहे हो, यानी 1000 हाथ आपके लिए काम कर रहे हो, तब जाकर के आप एक बिजनेसमैन बनते हैं। अब 500 लोग अगर हमारे साथ में वर्क कर रहे हैं तो स्वाभाविक उनको 2000, 3000, 4000, 8000, 10,000 की जॉब है, तो आपको लगता है कि हर महीने मुझे तो 50 लाख 60 लाख इन्हीं लोगों को देना होगा। तो यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट सेलिंग है। डायरेक्ट सेलिंग ऐसा कॉन्सेप्ट है, हमने कुछ चीजों को समझा, समझने के बाद में हमने जो भी चीजें हैं उनको अप्लाई किया और हमने मार्केट में क्या वही सारी चीजें डुप्लीकेट कर दी। तो वहां से क्या हुआ, हमारे पास में नेटवर्क बनना स्टार्ट हो गया, नेटवर्क बिल्ड होना स्टार्ट हो गया। तो आज हमारे पास में 2 लोग हैं, कल को 10 लोग भी होंगे, फिर 100 लोग भी होंगे, फिर 1000 लोग भी होंगे, इस प्रकार से नेटवर्क बनता हुआ चला जाता है। तो हमारे पास में ये जो लोग हैं बिजनेसमैन और आई फॉर इन्वेस्टर, ये जो लोग हैं इनके लिए क्या, अदर पीपल मनी, अदर पीपल टाइम, अदर पीपल स्किल। इनकी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इंजीनियरिंग है, वकील है, डॉक्टर है, ये लोग अपने साइंस के हिसाब से काम करते हैं, अपने ये लोग अपने स्किल के हिसाब से काम करते हैं, ये लोग अपनी आइडिया के हिसाब से काम करते हैं, और आपको बहुत सारा पेमेंट, बहुत सारी इनकम जो है इनके माध्यम से अपने लिए, ये लोग अपने लिए काम करते हैं और इनके माध्यम से जो इनकम है वो हमारे लिए मिल जाती है। तो जो बिजनेसमैन है, अगर हमारे पास में पर डे का 4 लाख 5 लाख रुपया आ रहा तो हम क्या करेंगे, क्योंकि खर्चे तो हमारे वही है ना, पर डे वही 1 लीटर दूध या बिजली का बिल, डीजल, पेट्रोल या फिर जो भी साग सब्जी फल फ्रूट, तो खर्चे तो सीमित है। तो उससे क्या बोल एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है हमारे पास, हमको लगता है क्या 2 लाख 3 लाख की पर महीने हमारे पास सेविंग हो रही है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्या जो फोर्थ पॉइंट है इसको बोलते हैं इन्वेस्टर। तो हम क्या एक अच्छे निवेशक बन जाते हैं, हम उस पैसे को कहीं पर भी ऐसी जगह लगा सकते हैं जो 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर जहां से हमारे लिए बहुत अच्छे रिटर्न दें। क्योंकि पैसा को अगर हमने कोई बाइक ले ली, कोई हमने कार ले ली, और वहां से क्या वो हमने एक लायबिलिटी क्रिएट कर ली, हमने 50 लाख रुपए हमने क्या नोएडा जैसे शहर के अंदर, गाजियाबाद शहर के अंदर, दिल्ली एनसीआर के अंदर या मुंबई कोलकाता के अंदर कहीं पर भी हमने अगर 50 लाख का एक मकान ले लिया तो वो क्या लायबिलिटी बन गई हमारे ऊपर। या फिर हमने कोई बीएमडब्ल्यू या फिर कोई भी हमने ऑडी ऐसी कार ली तो वो क्या लायबिलिटी है। रॉबर्ट कियोसाकी क्या बोलता है, उस 50 लाख के लिए आप क्या करो, ऐसी जगह डिपॉजिट करो जहां से आपको लगता है कि हाँ बहुत अच्छे रिटर्न आ रहा है। जैसा सारा जो मार्केट है वो क्या क्रिप्टो की तरफ बूम कर रहा है, या फिर जैसे ही और भी लोग हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग है या फिर मतलब वो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, तो वहां पर क्या आप कम समय में
बहुत अच्छे रिटर्न भी आ सकते हैं, अपन प्रॉपर्टी भी कहीं लेकर के खरीद कर। तो ये क्या सारे एसेट है, हमको समझना है। आज हमने जो एप्पल का मोबाइल लिया है वो लायबिलिटी है, एसेट है। हमको समझना है कि आज हम जो भी काम कर रहे हैं वो क्या लायबिलिटी है, एसेट है। तो सबसे बड़ा गेम क्या यही है। अभी हमने क्या कुछ चीजें सोसाइटी के हिसाब से हमने स्टेटस सिंबल बना रखा, नहीं यार मेरे पास में BMW कार होना चाहिए, नहीं यार मेरे पास में महंगे महंगे एंड्रॉइड मोबाइल होने चाहिए, या बहुत सारी बाइक होनी चाहिए। लेकिन हम भूल जाते हैं ये सब के सब हमारे पास में क्या लायबिलिटी खड़ी कर रहे हैं। और हमको लगता है कि अरे यार 50,000 की सैलरी आ रही है, वो तो सब इधर उधर चली जाती है, किसी की EMI में, किसमें है। तो हमको समझना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं, हम एसेट खड़े कर रहे हैं या फिर हम लायबिलिटी खड़ी कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, जब हमारे पास में पैसा होता है हम कहीं पर भी लगा देते हैं, तो वहां पर क्या मनी वर्क फॉर अस, मतलब पैसा हमारे लिए काम कर रहा होता है। हम सो रहे होते हैं तब भी आकर के पैसा किसके लिए, हमारे लिए काम कर रहा होता है। तो हमको ये सारी चीज समझनी पड़ेगी। ई और एस, हमारे पास में मौका है बिजनेसमैन बनने का, और जब हम बिजनेस एक अच्छे बिजनेसमैन बन जाते हैं और इस फील्ड के एक अच्छे खिलाड़ी बन जाते हैं तो हम इन्वेस्टर बन जाते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।